नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप इस साल जो आपकी सरसों की फसल है उसका उत्पादन बहुत ही जबरदस्त लेना चाहते हैं? तो जो मैं आपको बेसल डोज बताऊंगा बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई ये अगर हम बुआई के समय ये बेसल डोज डाल लेते हैं तो आपको जबरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा और जो तेल की मात्रा रहती है हमारी सरसों के अंदर जिससे हमें अच्छा रेट मिलता है वो भी इस जो बेसल डोज में आपको बताऊंगा उससे उत्पादन और अच्छा बढ़ जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। यहाँ पे मैं आपको फार्मिंग से जुड़े हुए नए नए बिजनेस आइडिया और जो खेतीबाड़ी से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको साझा करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डीएपी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है डीएपी की फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फोस्फेट और डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होती है और लगभग 46% इसके अंदर फास्फोरस होती है जो कि हमारे जो पौधा होता है उसकी जड़ को मदद करती है बढ़ने में और साथ में जो तना होता है उसकी मजबूती में भी उसको मदद करती है। साथ में जो हमारा पौधा होता है उसको हरा भरा रखती है और साथ में जब बीज अंकुरित होता है उस टाइम डीएपी बहुत ही ज्यादा उसके लिए मददगार साबित होती है। बीज अंकुरित में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हो। पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके पास में पानी का अच्छा प्रबंध है तो लगभग आप 40 से 50 केजी इसके अंदर बेसल डोज इस्तेमाल कर सकते हो। 60 केजी तक भी आप कर सकते हो बेसल डोज इस्तेमाल डीएपी का। और यदि आपके पास में पानी का प्रबंध कम है, आपके पास बेरानी मिट्टी है, थोड़ा शुष्क एरिया है, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल 30 केजी तक भी कर सकते हो। नंबर 2, पोटाश यानी कि एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। दोस्तों पोटाश जो होता है वो हमारा जो सरसों का दाना रहता है उसकी मोटाई को बढ़ाता है और साथ में जो सरसों का दाना रहता है उसके अंदर तेल की मात्रा बढ़ाता है। इसलिए पोटाश बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेसल डोज के अंदर डालना। और लगभग 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताऊंगा। इसके अंदर आप एक एकड़ के अंदर लगभग 15 से 25 केजी पोटाश ले सकते हैं बेसल डोज के अंदर और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका दाना है वो मोटा होगा और साथ में तेल की मात्रा भी बढ़ेगी। नंबर 3, सल्फर। दोस्तों सरसों की जो फसल है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और साथ में जो तेल की मात्रा है उसके अंदर भी सल्फर बहुत ही मदद करती है सरसों की फसल के अंदर, तो हम सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगभग 1 एकड़ के हिसाब से 15 से 20 किलो हम सल्फर ले सकते हैं बेसल डोज के अंदर। और जो हमें सल्फर लेनी है वो हमेशा बेंटोनाइट जो सल्फर आती है वो आपको इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी जो सरसों की फसल है उसकी पैदावार भी बढ़ेगी यानी कि प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और साथ में जो तेल की मात्रा है वो भी इसके अंदर बढ़ेगी। तो दोस्तों ये 3 तरीके के जो बेसल डोज है आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट के अंदर और सरकारी भी सब्सिडी अच्छी खासी इन पे मिल जाती है। तो आप वहां से लेके और अपनी जो बेसल डोज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो ये सरसों की फसल है इस साल आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और सरसों की जो फसल है उसके ऊपर मैं पूरी सीरीज लाऊंगा अपने चैनल के ऊपर। भाई शुरुआत में हमने जो बेसल डोज है और मैं आपको सही समय बता दूं 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आप जो सरसों की फसल है उसकी बुआई कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट समय है। उस टाइम टेम्परेचर जो है वो सरसों के हिसाब से हो जाएगा, हमारी अंकुरित जो सरसों है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी जो सरसों की बिजाई है वो कर सकते हो। आगे जो जो इसके अंदर बीमारियां आएंगी उसकी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा अपने चैनल पे, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।